ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग कंटिन्यू जो इस टॉपिक पे चल रहे हैं वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक। उस पे हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन को कंप्लीट कर लिया है। आज जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स, जिसको हिंदी में संधियां यानी कि जोड़े जोड़े बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जॉइंट्स होता क्या है। तो सिंपली हम जॉइंट का मतलब समझते हैं कि कोई भी दो चीजें जब आपस में कनेक्ट होती है किसी पॉइंट पे तो उसको क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। द पॉइंट एट विच टू सेपरेट बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो बोन के सेंस में जब दो बोन्स आपस में आकर के कनेक्ट होते हैं एक फिक्स पॉइंट पे तो उसको कहते हैं ज्वाइंट कहेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी स्केलेटल सिस्टम में मैं ज्वाइंट को दिखाऊंगा। नेक्स्ट लाइन है एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उसको कि कोई भी डाउट उसमें बचे नहीं। एनसीईआरटी का बुक काफी इंपॉर्टेंट होता है नीट के पर्पज से, आपको नीट का तैयारी करना है तो एक एक लाइन उसको समझना होगा। तो ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है मूवमेंट के लिए। किसी भी बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उसके लिए जो है ज्वाइंट्स काफी एसेंशियल होते हैं और ये बोनी पार्ट्स में ये पाए जाते हैं, इसलिए बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ज्वाइंट्स होते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। कोई भी ऐसा लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं है जिसमें ऐसा एक्सेप्शन हो कि ज्वाइंट्स नहीं। ठीक, तो ऐसा कोई भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स नहीं होगा विदाउट ज्वाइंट। ओके, तो देखते हैं ज्वाइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, संधि स्थल है जहां पे बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज बोन से बोन का कनेक्शन होगा वो भी ज्वाइंट कहलाएगा और बोन्स एंड कार्टिलेज का जो कनेक्शन होगा, कांटेक्ट होगा, वो भी ज्वाइंट कहलाता है। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कि कार्टिलेज एंड बोन का कनेक्शन कहाँ पे है। ओके, और बोन से बोन का कनेक्शन कहाँ पे है, कांटेक्ट कहाँ पे है, उसको भी ज्वाइंट्स हम लोग कहेंगे। ओके, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स। जब मस्कुलर मूवमेंट होता है तो जो मसल जो फोर्स जनरेट करते हैं, ये फिजिकल टर्म है, तो मसल जो फोर्स जनरेट करेगा इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट, और उसी फोर्स से हम मूवमेंट करते हैं, वो कैरी आउट करता है मूवमेंट का थ्रू ज्वाइंट एक्ट एज ए फल्क्रम। और वो फल्क्रम जहां उसका आधार होता है, आलंब होता है, वहीं पे वो मूवमेंट को वो कैरी करता है। और किससे, तो जो मसल जो फोर्स जनरेट करता है उसके थ्रू होता है। ओके, ज्वाइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। अब ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं। ओके, और वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होगा उसी के बेसिस पे 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, जो सिलेबस में आपका, वो फर्स्ट है फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स एंड थर्ड वन इज साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं। ओके, तो ज्वाइंट्स को थोड़ा और मैं डीपली समझा दूं यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए, जैसे ये बोन है, ठीक, बोन, तो एक बोन ये वाला होगा, इसको टिबिया फिबुला बोलते हैं, और इसको एंकल बोन बोलते हैं। ओके, ये है एंकल बोन और ये है टिबिया फिबुला बोन। तो इसको, ये दोनों का जो कांटेक्ट है वो यहाँ पे है, तो दिस इज नोन एज ज्वाइंट। ओके, अब कौन कौन से ज्वाइंट है, इसमें कौन से ज्वाइंट पाए जाते हैं, ये सैडल ज्वाइंट का एग्जांपल है। तो आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट ज्वाइंट हमें पढ़ना है अभी फाइब्रस ज्वाइंट, जो कि इमूवेबल ज्वाइंट को कहते हैं। तो फर्स्ट ज्वाइंट हम लोग देखेंगे कि इमूवेबल ज्वाइंट कहां पे होता है। ओके, तो देखिए 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स हो गए, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। इसमें फर्स्ट जो ज्वाइंट है वो है फाइब्रस ज्वाइंट्स, यानी कि नाम से क्लियर है, फाइबर, जो जिस ज्वाइंट को फाइबर कनेक्ट करे, यानी कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो इसको कनेक्ट करता है। और इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्टिचेज, यानी कि टांका जो पड़ता है ना, टांका, उस टाइप का ये ज्वाइंट होता है। और ये ओनली, ये जो प्रेजेंट होगा ये स्कल में होगा। ओके, इमूवेबल, यानी कि ऐसा ज्वाइंट
ज्वाइंट तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखेंगे आप, ये इसको सूचर कहते हैं, सूचर। इस पार्ट को सूचर, सूचर का मतलब होता है टाँका, ठीक, जो स्टिचेस करते हैं कि दो ज्वाइंट यहाँ पे आकर के मिल रहा है, स्कल का पार्ट है ये ओसिपिटल हो गया, ये पेराइटल। तो ये दोनों बोन, ये पेराइटल बोन ऊपर का पार्ट है, ये पेराइटल, और ये ऑसिपिटल, ये दोनों बोन आकर के इस पोर्शन पे आके ज्वाइंट हो रहा है। ओके, तो दिस ज्वाइंट इज नोन एज फाइब्रस ज्वाइंट कहलाता है ये। देखिए इसमें जो लाइन लिखी हुई है, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट नो मूवमेंट इज पॉसिबल बिटवीन द टू बोन्स, यानी कि इस दोनों बोन के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स व्हिच फ्यूज इंड टू इंड, यानी कि एक इंड दूसरे इंड से बिल्कुल फ्यूज रहता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म द क्रैनियम। यानी कि पूरे क्रैनियम में जो ज्वाइंट होगा वो कौन सा ज्वाइंट होगा, तो वो ज्वाइंट होगा फाइब्रस ज्वाइंट्स कहलाता है। ओके, तो ये क्लियर होगा। इसका एग्जांपल जो है वो स्कल है, यानी कि क्रैनियम में जो ज्वाइंट होगा वो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट ज्वाइंट हम लोग पढ़ेंगे अभी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स को। इससे पहले जो फर्स्ट फाइब्रस ज्वाइंट्स मैंने बता दिया कि फाइब्रस ज्वाइंट्स जो था वो क्रैनियम में होता है। मैंने बताया जो सूचर जो होते हैं, जो कनेक्ट करता है दो क्रैनियम बोन, जो स्कल के जो दो बोन होते हैं उसको कनेक्ट करता है, उसको सूचर्स कहते हैं, और जो उसमें ज्वाइंट होते हैं उसको कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट, सेकंड नंबर जो ज्वाइंट है आपका वो देखिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, नाम से ही क्लियर है, उपास्थि, इसको हिंदी में कहते हैं उपास्थि युक्त जोड़े कहते हैं इसको। और कार्टिलेजिनस यानी कि जो ज्वाइंट में हेल्प करते हैं कार्टिलेज। ओके, जो कार्टिलेज जहाँ पे मौजूद होता है, जो प्रेजेंस, जिसके प्रेजेंस के कारण ज्वाइंट बनता है, उसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। और ये जो ज्वाइंट होते हैं ये लिटिल यानी कि पार्शियल मूवमेंट ये शो करते हैं। आप देखेंगे कि पार्शियल मूवमेंट अकर्स बिटवीन द टू बोन्स। इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। ओके, तो कार्टिलेज के हेल्प से ये ज्वाइंट कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। एग्जांपल्स में देखेंगे आप, तो जो ज्वाइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम, rib and the breast bones is of this pattern and permits limited movements, यानी कि इस ज्वाइंट में मूवमेंट तो होगा बट पार्शियल होगा, लिमिटेड मूवमेंट होगा। जैसे कि देखिए इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है आप देखेंगे कि ये रिब्स है, रिब में इसमें जो ज्वाइंट है यहाँ पे बाइसिफेरिक, इसको बाइसिफेरिक प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बताया ये बाइसिफेरिक होता है। और यहाँ जो ज्वाइंट हो रहे हैं ये सभी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, हाइलिन कार्टिलेज का ये बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। वर्टिब्रल कॉलम में भी जो ज्वाइंट होगा एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एडजेसेंट वर्टिब्री जो होंगे एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ही कनेक्ट करता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, नेक्स्ट है एक और टाइप का, जो लास्ट टाइप है वो है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट इसको कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर होता है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी कि जो जहां पे ज्वाइंट होगा वो कैविटी में होगा, और कैविटी के अंदर जो फ्लूइड जो होगा वो आर्टिकुलेट करता है। जहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, और वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट यानी कि फ्रिक्शन को कम करता है, और इसका जो डायरेक्शन, जो मूवमेंट होगा वो फ्रीली मूवमेंट होता है। और सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। इसलिए इसमें क्या है कि कंसिडरेबल मूवमेंट, यानी कि जहां आप चाहेंगे वहां पर मूवमेंट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जो है उसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, क्योंकि ये ज्वाइंट जितने भी सब लोग को मोशन में हेल्प करते हैं एंड अदर मूवमेंट में ये ज्वाइंट मूव करते हैं। ओके,
तो एग्जांपल में देखिए, पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको शोल्डर एंड हिप जॉइंट कहते हैं। यानी कि ये वाला, ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दो जगह पे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये बॉल एंड सॉकेट एक हो गया शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट जो कि पेल्विक गर्डल के पास होता है। ये दोनों में जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये मूवमेंट फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि इस तरह से ये फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ पे जो जॉइंट है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज कहते हैं, हिंज का बेहतरीन एग्जांपल, हिंज आप जानते हैं कि दरवाजा में दरवाजा का जो डोर लगा रहता है वो भी हिंज कहलाता है। ओके, तो उसमें जो ज्वाइंट, वो भी एक एग्जांपल है ज्वाइंट का, उसको भी हिंज कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री पे जिसका मूवमेंट होगा, यानी कि ये एल्बो, हम इसको यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। ये नीचे नहीं जाएगा, बैकवर्ड ये नहीं होगा, पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल होता है हिंज ज्वाइंट का। इसके अलावा नी ज्वाइंट, नीचे का जो घुटना का जो ज्वाइंट है वो भी हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। एंड फिंगर, जितने भी फिंगर हैं, फैलेंजेस, जिसको फैलेंजेस बोलते हैं, इसमें भी हिंज ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट है पिवट ज्वाइंट्स। ओके, पिवट यानी कि कील बोलते हैं। पिवट का मतलब होता है कील। पिवट जो कि एटलस और एक्सिस का जो ज्वाइंट होगा उसको कहते हैं पिवट ज्वाइंट। यानी कि ये रहा एटलस, यहाँ पे देखिए, ये एटलस फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सबसे पहला बोन वर्टिब्रल कॉलम का क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है। और यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा एक्सिस के साथ, इसके नीचे जो है वो सारा एक्सिस है, तो ये जो ज्वाइंट कहलाएगा ये कहलाता है पिवट ज्वाइंट। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। ये सभी साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका जो मूवमेंट होता है वो कंसिडरेबल मूवमेंट है, ये मूव कर रहा है। ओके, तो ये एग्जांपल है पिवट ज्वाइंट। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स। जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स, टार्सल्स, यानी कि ये यहाँ पे जो होगा रिस्ट के पास जो होगा उसको कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं। सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, तो ये रहा कार्पल्स, ये, और ये रहता है मेटाकार्पल्स, इसके नंबर होते हैं 5। यहाँ पे इस दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होगा कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, उसको कहते हैं सैडल ज्वाइंट कहते हैं। ओके, तो आई थिंक ये जितने भी ज्वाइंट्स है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स हमने स्टार्टिंग से पढ़ा। पहला 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स, दूसरा हो गया आपका कार्टिलेजनस ज्वाइंट, और तीसरा हो गया आपका साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, ये 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं, सबके एग्जांपल एक एक करके मैंने समझा दिया है। ओके, तो ये वीडियो को आप बार बार देखिए और इसके एग्जांपल याद रखिए। टोटल क्वेश्चन आपके इसी पॉइंट से आएंगे नीट में भी और बोर्ड एग्जाम।